आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या आपको लगता है कि ये मेरा सब्जेक्ट कैसा है, कमज़ोर है या मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का बनने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखो, मन में हमने सोच रखा है कमज़ोर है तो इसलिए कमज़ोर है। हम खुद को ये सोचे कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो ये मन में आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपने शायद कहानी सुनी हो, नहीं तो मैं सुनाता हूँ दोबारा। जंगल की बात करते हैं। जंगल का राजा कौन है? शेर है। अगर कोई व्यक्ति ताकत के हिसाब से, शरीर के हिसाब से अगर राजा होता तो कौन होता? तो हाथी होता, क्योंकि वो बहुत विशाल है। और तेज दिमाग के हिसाब से कोई भी मतलब राजा बनता जंगल का, वो लोमड़ी बनती क्योंकि तेज है, चालाक है। लेकिन शेर ही क्यों बना? सोच सकते हो, शेर ही क्यों बना? शेर इसलिए बना क्योंकि शेर खुद को राजा समझता है कि मैं जंगल का राजा हूं। कुछ समझ में आया क्या कहा? जंगल का राजा मैं हूं, ये शेर सोचता है। अब वो सोचता है इसलिए वो राज करता है। जो व्यक्ति खुद को राजा समझेगा वो एक दिन राजा बन जाएगा, ये फैक्ट है। जो खुद को कमजोर समझेगा तो उसके अंदर पहली बात तो नेगेटिव थॉट आएंगे, वो खुद को ही मतलब कुरेदता रहेगा, मतलब नेगेटिव खुद को ही गिराता रहेगा। वो सच्चाई क्या है? जब तक आप खुद को राजा या बुद्धिमान या बलशाली नहीं समझोगे ना, तो सामने वाला हर कोई आपको ताकतवर दिखाई देगा। आपको सामने वाला हर कोई ताकतवर इसलिए दिखाई देगा क्योंकि आप खुद को कमजोर समझते हैं। ठीक है। एक और चीज, जैसे ये तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, मान लो आप भविष्य में पैसे वाले बनना भी चाहते हो, तो ये नहीं कि जेब में पैसा आ गया पैसे वाले बनेंगे, नहीं। पैसा वाला व्यक्ति जब पैसे वाले बनता है, उसकी पहले सोच पैसे वाली होती है, तब वो पैसे वाला बनता है। ध्यान रखना, उसकी सोच पैसे वाली होती है तभी वो पैसे वाला बनता है। ये चीज ध्यान रखें। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर हो, ताकतवर समझोगे तो ताकतवर हो। सिंपल सा है। आपको लगता है ये चैप्टर मेरा नहीं आ रहा, मान लो कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, और मान लो मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मतलब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे, तो ये नहीं कि आज पूरा ही खत्म करना मैथ, नहीं। 30 मिनट, पूरे दिन का 30 मिनट 25 मिनट कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ यही देखना है ये चैप्टर होता क्या है। अब तो सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें जिनको आप समझ सकते हो। सरल से सरल भाषा का भी आप कोई ना कोई ट्यूटर या कोई भी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, और या तो किसी टीचर से मतलब सलाह ले सकते हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, या कोई मिलने वाला है उससे आप सलाह ले सकते हैं, या मित्र भी हो सकता है, कोई भी, क्योंकि आपको पता है ये मैथ में मास्टर है, ये तो हर कोई जानता है। जहां हम पढ़ते हैं तो ये चीज पता चल जाती है कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्यों ना उसको दोस्त बनाया है, क्यों ना उससे पूछा जाए। एक और चीज है, एक मनोविज्ञान कहता है कि यदि जितना आप पूछते हैं किसी चीज के बारे में, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। डर का कारण पता है क्या है? डर का कारण है ज्ञान की कमी। क्या है? ज्ञान की कमी। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको इम्प्रूव करना है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लाइफ में स्किल डेवलप करनी है, पहले आराम से सर्च करो उस फील्ड का कौन मारती है, अरे थोड़ा बहुत भी जानता है उससे संपर्क में आओ। संगत का असर होता है, इसलिए हमें कमजोर और ताकतवर महसूस हो। यदि आप शेरों के साथ रहोगे तो शेर बनोगे, गधों के साथ रहोगे तो गधे बनोगे। ठीक है, बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संगत, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ने वाले बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन आपकी संगत कहीं जैसे 4 लोग मिले, वो पढ़ने वाले कम है, मतलब घूमने फिरने वाले ज़्यादा है, यदि आप उनके साथ रहोगे तो 5 में आप घूमने फिरने वाले बन जाओगे, क्योंकि सोच आपकी उन जैसी हो गई। यदि आप पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों के साथ रहना पड़े, 4 पढ़ने वाले, तो 5 में एक दिन क्या हो गए? पढ़ने वाले बन जाओगे। यही नियम होता है। अब नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव सोचोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे पॉजिटिव सोचोगे। अब जैसे आप
कितने भी गरीब हैं, मतलब कम पैसा है, गरीब शब्द अच्छा नहीं है, तो कम पैसा है, आप पैसे वालों के साथ रहो, तो एक टाइम ऐसा आएगा आप भी पैसे वाले बन जाओगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो उनकी एक्टिविटी, उन पे हमेशा आइडियाओं पे भी वर्क करते रहते हैं कि आज ये करना है, ये चीज़ सीख के पैसा कमाना है, यहाँ इन्वेस्ट करूँ, ये चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी तो आपका भी मन आएगा क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूँ, तो इससे पैसा बढ़ेगा। अगर नेगेटिव लोगों के साथ रोते हुए मिलेंगे, अरे यार ये हो गया वो हो गया, रोते ही रहेंगे, फिर थॉट कैसे आ रहे हैं आपके मन में, नेगेटिव ही आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है, ये फैक्ट है। तो आप सोच क्यों रहे हैं, अरे सोचने में पैसे लगते हैं, सोचो तो बड़ा सोचो। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप संगत को डिसाइड करो। जो ब्रिलियंट होते हैं वो एक या दो दोस्त रखते हैं और सभी से दुआ सलाम रखते हैं, मतलब गहराई में नहीं जाते उनके साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अकेले समय व्यतीत करते हैं, मतलब अपना टाइम वेस्ट स्पेंड जो करते हैं अकेले। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं वो हमेशा खुद को एनालिसिस करते हैं आगे क्या करना है। जितने भी महान व्यक्ति हैं, एलन मस्क है, कोई भी उठा लो, वो हमेशा खुद पे समय देते हैं। सोते समय सोचते हैं कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया, सुबह उठते हैं आज मुझे पूरे दिन क्या करना है, पूरा कैलकुलेट होता है। तो आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, उसकी बेसिक फंडेस समझो, उसकी बेसिक चीज़ें समझो। एक टाइम निकालो, आप बिल्कुल टाइम निकालो कि मैं 20 मिनट या 30 मिनट दूंगा सिर्फ उस टॉपिक को समझना। उस टॉपिक का सबसे सरल टॉपिक से शुरुआत करनी है और उसको डेली ही आपको पढ़ना है, डेली ही। समझ में आ रहा है। बुरा मत मानना, अगर आप गधों के साथ रहोगे गधों ही बन जाओगे, ठीक है। एक कहावत है, 10 गधों से बढ़िया है एक घोड़े से दोस्ती करना। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपको ही इम्प्रूव करना है। आने वाले जो समय है आप समझ नहीं सकते कैसा आने वाला है। जितनी आप अंदर स्किल होगी उतना ही आपके पास पैसा होगा। स्किल नहीं है, एक ही चीज़ से, एक ही उपलब्धि से पूरी ज़िंदगी नहीं कटेगी। जी आप देख सकते हैं कोविड के टाइम क्या हो रहा था, ठीक है। तो अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है मैं आपका सपोर्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताऊंगा। तो ये कैसा लगा वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक और चैनल है जिससे मैं ये ऐसी वीडियो बनाता हूँ, वाईफाई टेक IQ, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। थैंक यू।